मेरे सद्गुरु के दर्शन कराने वाले सभी प्रिय दर्शक श्रोता मावली को ओम साईं राम कहता हूँ। इसी तरह कृपा दृष्टि बरसाए रखो ताकि मैं आपके लिए आपके आशीर्वाद से साईं कथाओं को अपने हृदय में संजीवित करके आपके और कल्याण के लिए भेज सकूं। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। जैसा कि मैंने आपको पिछले बार ये बताया था कि हम अगली कथा में बाबा को दक्षिणा के संबंध में उसकी मीमांसा करेंगे, विवेचना करेंगे, विश्लेषण करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि बाबा को खुश करना है, प्रसन्न करना है, तो ये मेरा आंतरिक निवेदन है आपसे कि बाबा का पूजन इस तरह करना चाहिए। उसकी विधि मैं आपको बताना चाहता हूँ और बिल्कुल सीधी सादी विधि है। आपका फोकस अच्छा बनेगा, आपके अंतःकरण में भक्ति और प्रेम आएगा और उसमें उत्तरोत्तर प्रगति भी होगी और साईनाथ महाराज की बेहद कृपा होगी आप पर। एक पीढ़ा लीजिए, कम से कम 1.5 बाई 2 का। पहले तो जगह साफ कर लीजिए आप स्नान ध्यान करने के बाद, और वहाँ पर एक पीढ़ा बिछाइए और पीढ़ा पर जिस प्रकार का भी कपड़ा आपको बिछाना है बिछाइए। अपनी रुचि के अनुसार जो बुद्धिगम हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है, उस कपड़ा को पीढ़े पे बिछाइए। और आपने मिठाई की दुकान देखी होगी जिसमें मिठाइयाँ रखी रहती है, ट्रे, जो स्टील के ट्रे होते हैं या जर्मन के ट्रे होते हैं, एल्यूमिनियम के। 1.5 बाई 2 का साइज खरीद लीजिए, जितना पीढ़े का साइज है, या पीढ़े के साइज से छोटा भी हो सकता है, पीढ़ा बड़ा भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1.5 बाई 2 का जो है ट्रे रखिए। उस ट्रे में जिस कलर का भी आपको कपड़ा बिछाना है बिछा सकते हैं, जो रुचिकर लगता हो, जो आपकी आत्मा को अच्छा लगता हो, आपकी आंखों को अच्छा लगता हो। और बीचों बीच साईं बाबा की मूर्ति रखिए। यदि साईं बाबा की मूर्ति पूर्व दिशा में होती है तो आपको शिरडी की समाधि स्थान का फोकस बनेगा। दिशा का ख्याल रख लीजिए। पूर्व दिशा में साईनाथ महाराज की मूर्ति होना चाहिए और 6 इंच की मूर्ति, या नहीं है तो 6 इंच की फोटो या फोटो रख लीजिए कोई भी। पर फोटो को टिकाने के लिए दीवार का सहारा होना है तो दीवार चिपका के आप ये व्यवस्था कर सकते हो। बीचों बीच आपने 6 इंच की साईं की मूर्ति रख दिया, चाहे वो संगमरमर की हो या मार्बल की हो, महंगी हो सस्ती हो, उससे मतलब नहीं है। बाबा की कृति, बाबा की आकृति होना। और साईं चरित्र लीजिए, साईं का जो भी ग्रंथ आपके पास है, साईं चरित्र जो ट्रस्ट का मिलता है, जब भी जाइए ट्रस्ट का साईं चरित्र लाइए और उसको एक मखमल के, हरे मखमल, बाबा हरे कपड़े पहनकर आए थे, उन्हें बहुत प्रिय था, हरे मखमल की एक थैली बनाइए, बटुआ जिसको कहते हैं, जिसमें साईं चरित्र आ जाए, और वो आपके बहुत काम आने वाली। जब भी आप शिरडी जाओगे तो अपने कलेजे से उस बटुआ को चिपका के ले जाना। बाबा जिस तरह अपने सदगुरु की याद में ईंट से प्रेम करते थे, अपने सदगुरु के प्राण उस ईंट में समझते थे और उस प्राण को उन्होंने अपने स्पंदन से जोड़ लिया था और एक ईंट से उन्होंने प्रेम किया था। उसी प्रकार अपने को साईं सचरित्र जो जीवित है बाबा, उस जीवित पुस्तक को, उस जीवित ग्रंथ को, उस महाकाव्य को एक मखमल के बटुए में रखिए और वैसे ही लगना चाहिए जैसे समाधि स्थान में सामने समाधि का प्रतीक दिखाई देता है,
ऐसा प्रतीक दिखाई देना चाहिए। और वहाँ की इमेज बनाइए आप। पूर्व दिशा में भगवान का मुंह होना चाहिए और मुंह के सामने उनकी साईं चरित जो जीवित महाकाव्य है, उनका जीवनी है, जो उनकी धड़कन है, जो आत्मा है, जो अवतार स्वरूप है उनकी। क्योंकि बाबा ने कहा था कि मेरे 8 साल बाद मैं अवतार लूंगा, और 8 साल बाद ठीक इस पुस्तक का निर्माण हुआ था। और वही पुस्तक जो है बाबा का जीवन है, जीवित समझो उसको। उसको रख दिए, आपको वो समाधि जैसा लगेगा। और 4 छोटी छोटी कटोरियाँ प्लेट लीजिए और प्लेट के ऊपर दिया रखिए, चारों कोने में जलाइए। और जलाने के बाद जो भी सुगंधी करना है आपको कर लीजिए अपनी रुचि के अनुसार, और बाबा की आरती करिए और ध्यान करिए। इस प्रकार का आरती और ध्यान करने से आपका फोकस बनेगा। बाबा आपके अंतःकरण में प्रेम का बीजारोपण करेंगे और आपका भक्ति भाव बढ़ाएंगे। आपके अश्रुपात भी होंगे, आपके रोम रोम में वो आपके बसेंगे। और जब भी आपको साईं चरित पढ़ना है तो उस बटुए को उठाइए, और बटुओं को उठाने के बाद उसकी किताब को पढ़िए, बटुआ वहीं रख दीजिए और फिर वहीं उस किताब को रखना है। उसका इतना आदर करना है उस पुस्तक को। ऐसा नहीं कि कहीं भी मेज पे पड़ी है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, डस्ट लग रही, ये लग रही, वो सब बातें नहीं होना चाहिए। मैं आपसे प्रेम पूर्वक कहता हूँ, और जब भी कोई तीर्थ पर जाओगे तो उस बटुए को अपने कलेजे के साथ लगा कर जाओगे। इस प्रकार की कृति आप अगर करोगे तो भगवान अति प्रसन्न होंगे, आपको सद्बुद्धि देंगे, सत्प्रेरणा देंगे, आपके घर के पूरे कष्ट हरेंगे। और जब पूजन करना ही पर्याप्त नहीं है, जो भी चीज़ आप ग्रहण करोगे, जैसे सुबह पानी ग्रहण करते तो सुबह पानी रख दिए, दोपहर को भोजन ग्रहण करते हैं तो थोड़ा सा नैवेद्य रख दिए, और जब भी जो भी चीज़ आप खाते हैं तो उनका ध्यान करके खाना चाहिए। और जिस तीर्थ पे स्थान पर भी जा रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाबा के पास जाओ, जहाँ भी जाते हैं मेरा साईं ही बैठा है अनेक रूप में, उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं बैठा रहता। ऐसा मेरा मानना, ऐसी मेरा प्रेम कहता है, मेरी भक्ति कहती है, मेरी एकाग्रता कहती है, मेरी निष्ठा कहती है, और मेरा दीर्घ काल तक का जो धैर्य है वो मेरे अंदर से ऐसा बोलता है। यदि आपको भगवान प्रसन्न करना है तो इस प्रकार की कृति करिए और देखिए उसका अनुभव, चमत्कारिक अनुभव देखिए। आपके घर में कई चमत्कार होंगे। जिस तरह मुझे स्वप्न में विशारद होती है, बाबा के दर्शन होते हैं, बाबा की कहानियाँ बनती है स्वप्न में ही, और ये सब आपकी कृपा के कारण बन रहा है। जो भी प्रचार प्रसार हो रहा है वो आपके भाग्य के कारण हो रहा है, और आप तक ये कथाएं पहुंच रही है। तो बाबा को आप पहले प्रसन्न कर लीजिए। चाहे तो रोज पूजन बनता है तो रोज करिए, लेकिन गुरुवार के दिन आपको पूजन अवश्य करना है। और कुछ ना कुछ उसका ग्रंथ, साईं ग्रंथ जो है, जीवित ग्रंथ है, उसकी कहानियों को पढ़ना है, उसकी कथाओं को पढ़ना है, और समय दिन भर चिंतन मनन में रहना है। वैसे भी आप अपने हृदय को साईं के चरणों में रख दीजिए, और कोई चिंतनीय विषय मत रखिए। जो भी आपकी इच्छा है बाबा जानते हैं, वो जरूर आपका कल्याण करेंगे और आपको इस भावसागर से पार लगाएंगे। आपको कोई कठिनाई महसूस नहीं होने देंगे। जो पूर्वार्ध में आपने किया है उन समस्त भोगों को वो अपने भोग समझकर अपने साथ, अपने दुखों का हरण करते हुए, अपने कष्टों का हरण करते हुए अपने साथ वो रहेंगे। और उन्हें अपने घर में जिस तरह एक बुजुर्ग की सेवा की जाती है, उस बुजुर्ग की तरह प्रेम पूर्वक अपने घर में उनकी स्थापना कर लो। तो मैंने जैसी आकृति बनाया उस आकृति का ध्यान रखो। पूर्व तरफ बाबा का मुख होना चाहिए पीढ़े के ऊपर, और पीढ़े के ऊपर ट्रे रखिए, ट्रे के ऊपर कपड़ा वपड़ा बिछा के साईं बाबा को रखिए, और सामने पुस्तक रखिए मखमली बटुए के अंदर, और एक मखमल का चौकोर कपड़ा अलग से बिछाइए उस पर, जैसे चादर शिरडी में बिछाते हैं ना समाधि के ऊपर, उस टाइप का। और चारों तरफ दिए रखिए और दिए जलाइए वो,
और दिए जलाते समय एक विशेष ध्यान रखना है आपको कि उसके नीचे छोटी छोटी प्लेट स्टील की रख दी ताकि तेल से कपड़े खराब ना हों। बाबा के जो कपड़े हैं वो खराब नहीं होना चाहिए, चाहे वो ट्रे में बिछे हो चाहे पीढ़े पे बिछे हुए। इस प्रकार आप उनका पूजन करिए, बड़ी सादगी से करिए। ज़्यादा तप, साधना, इन सब चीज़ों की, अपने शरीर को तकलीफ देना, व्रत करना, ये सब चीज़ें बाबा इनसे दूर रहते थे। बाबा सिर्फ प्रेम और भक्ति के भूखे रहते थे। इसीलिए उनसे प्रेम बनाने के लिए मैं यह उपाय आप तक पहुंचा रहा हूं। इन उपायों को करके आप देखिए, अनुभव लीजिए। जब भी आप तीर्थ जाते, शिरडी जाते, तो कलेजे में पुस्तक लगा के, कोई सामग्री मत रखिए, वो उस पुस्तक को ले जाइए, वो पुस्तक आपके कलेजे से चिपकी रहेगी। आपको सर पे रखना है, सर पे रख लीजिए, कलेजे से चिपका के रखना, कलेजे चिपका के रखिए और बाबा के दर्शन करिए। और जिस तीर्थ स्थान पर भी जाते हैं, चाहे वो किसी भी देवता का हो, अपने देवता के दर्शन करना है। आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे साईनाथ महाराज। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। मीमांसा बताने से पहले, दक्षिणा मीमांसा बताने से पहले मैं बाबा की ईंट के बारे में बताऊंगा, उसका क्या इतिहास है। पहले मैंने इसकी वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो से मैं बहुत खुश नहीं हूं, क्योंकि शुरू में मैंने ये वीडियो बनाए थे। और अब जो ईंट का मैं महत्व बताऊंगा और सार गर्भित संक्षिप्त तौर पर बाबा की जीवनी का जो इतिहास साईं चरित्र में नहीं लिखा है। दास गणु महाराज अनन्य भक्त थे, जो बाबा का साईं चरित्र लिखने वाले थे, लेकिन बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि मेरे भ्राता का चरित्र लिखिए, सेगांव वाले गजानन महाराज का। उनकी कृपा से उन्होंने सेगांव के गजानन महाराज का गजानन विजय लिखा। और उन्होंने जो रिसर्च किया है उनके जन्म के बारे में, ईंट के बारे में, उनके तप के बारे में, नीम के पेड़ के नीचे जो गौमुखी गुफा थी वहाँ क्या होता था, उनकी सदगुरु की पाठशाला थी, उस पाठशाला कैसा प्रिय आध्यात्मिक केंद्र था, इसके बारे में विस्तार गर्भित संक्षिप्त तौर पर पुनः बताऊंगा। तब तक के लिए सबको ओम साई राम। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।